राहुल देव जी बोले नहीं। राहुल जी, या तो जात पूछना सबके लिए ठीक होना चाहिए या तो सबके लिए गाली होनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों से पूछो जात उनकी तो ठीक है, इनसे पूछ लो तो गाली हो जाती है। राहुल देव जी, विजुअल। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ऐश्वर्य, मुझे भ्रम हो रहा है या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू में आपने मीडिया के मठाधीश के बाद क्या मेरा नाम लिया था? आपने नहीं मुझे मीडिया का मठाधीश नहीं, मैंने कहा था राहुल देव जी, मैं जैसे आपको कई बार एड्रेस करता हूं, मैंने वो कहा था। अगर मेरे को करना होता तो मैं कहता कि आपने नहीं, मैं कहा था राहुल देव जी खुद सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था जी। ठीक है सर, तो वो कुछ थोड़ा धीमा होगा, मुझे नहीं सुनाई। कोई बात नहीं सर, आई जस्ट क्लैरिफाई। ठीक है, अब जहाँ ये जो मुद्दा है, इस पे पहले मैं साफ कर दूं कि मैंने ये लिखा है विस्तार से कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा, उन्होंने पूछा नहीं था। उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने ये कुछ कहा था। कहा क्या था वो आपने सुनाया, मैं उन शब्दों को दोहरा देता हूँ। जिसकी जाति का पता ना हो वो गणना की बात कर रहा है। अगर आप इसी समाज में रहते हैं, वो भी उत्तर भारत के समाज में, तो आपको ये मालूम होगा और हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि ये किसको कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। ये उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप का पता नहीं होता, उसके लिए कहा जाता है कि जिसकी जाति का पता नहीं है। क्योंकि जाति का मतलब है कि पिता और माँ की जाति, मुख्य तौर पर पिता की जाति तो खास तौर पे। तो यह एक सामाजिक गाली थी और है और हमेशा रहेगी। अनुराग ठाकुर ने एक सामाजिक गाली दी है। हो सकता है उनका आशय ये ना रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उनका ये आशय रहा हो। अगर रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस एक वाक्य में उनका अपना उच्च जाति का होने का अहंकार बोल रहा है और वो सारा मनोविज्ञान बोल रहा है, जिसके कारण इतना हम पाते हैं कि एक पूरी सामाजिक क्रांति चल रही है इस देश में। कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई भी दलित ये सवाल पूछ ही नहीं सकता। ये सवाल केवल वही सवर्ण पूछ सकता है जिसको अपनी ऊंची जाति का अभिमान है। आप किसी से पूछ के देखिएगा ये। और मैंने इसकी निंदा की थी, अब भी कर रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, ये अपमान है। तो सर, जब अखिलेश यादव ने ये बोला था। अब दूसरी बात, राहुल गांधी और अखिलेश, मेरी जी, एक मिनट प्लीज बोलिए। राहुल गांधी ने जो कहा है, वो जिस तरह से सब लोगों से खड़े करके पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, और जो उन्होंने उन मंत्रियों, उन सचिवों के बारे में कहा कि इनमें से कोई एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, और जिस तरह अखिलेश यादव ने एक या दो पत्रकारों के साथ ये उनकी जाति पूछी, मैंने इसकी दो टूक निंदा की है, आपके सामने भी कर रहा हूं। ये दो टूक निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठीक है जी, तो ये उनको भी समझना पड़ेगा। जाति सब जानते हैं उसका कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। जाति के सवाल को उठाने के, जातीय भेदभाव और अन्याय के सवालों को उठाने के लिए बेहतर भाषा हमारे पास और राहुल गांधी के पास होनी चाहिए, और अभी उनको मुझे लगता है कि वो भाषा सीखनी पड़ेगी। सर, शहजाद कुछ काउंटर करें, फिर मैं आ रहा हूं। प्रियंका जी, विजय जी बोले नहीं, करण जी बोले नहीं। ओके राहुल, दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम बात सर बोलिए। अंतिम बात दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी ट्वीट को अनुराग ठाकुर की वैसे ही रीट्वीट कर दिया। उनको किसी ने नहीं बताया शायद कि उस जो बात कही गई थी उसका मतलब क्या है। देखिए, राहुल जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन, और बहुत ही वो अनुभवी, उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन अनुराग जी की बातों को दिया है। हालांकि उसमें कुछ डायरेक्टली अनुराग जी ने बोला नहीं। पर राहुल जी, मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करना चाहता हूँ। मोदी जी की जाति क्या है? गांची, मोट गांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि मोदी जी की जाति क्या है? मोद गांची। अरे ये ओबीसी नहीं है, तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? आपने तो वैसे स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी जी गालियां दे रहे थे। मैं तो केवल कहना चाहता हूँ दूसरी बात, जो ओबीसी कर रहे हैं। आज एक मोईब ने एक ओबीसी बच्ची, 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है।
आज ये मुईब जिसको अवधेश जी संरक्षण दे रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी आज? क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है तो इसलिए चुप हो गए। मुईब का नाम सुनकर बलात्कारी मुईब को संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? ये मुलायम जी ने रोका था, तो माफी मांगे। जामिया एएमयू में SC ST का आरक्षण किसने रोका था? यूपीए के जमाने में रोका था। क्या आज स्पेसिफिकली बोला जाएगा हम आरक्षण के पक्ष में? हमारी बहन ने बोला नहीं तो शायद बोलेंगी। गाली देने की बात जहां तक है तो मैं केवल एक चीज और बोलना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को किसी ने चिन्हित करके नहीं बोला, पर मुस्लिमों में जैसे जाति नहीं होती, सर ये आप जानते हैं। अब राहुल गांधी जी जब सोमनाथ गए थे एक बार, तो उन्होंने अपना नाम नॉन मुस्लिम में लिखा था, नॉन हिंदू में लिखा था। अगर वो नॉन हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो उनको तो उनकी जाति नहीं पता होगी ना, वो तो जाति नहीं है, हिंदू में ही तो होती है। तो अगर वो मुस्लिम या कोई, जैसे फिरोज जी के पौत्र है, एंटोनिया माइनो सोनिया जी के वो पुत्र है, अगर वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है तो कहां से सवाल पैदा होगा जात का? तो अनुराग जी टेक्निकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, और उन्होंने ऐसे कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया नहीं। अब बाकी देखिए, योगी जी को अजय बिष्ट, अभी आचार्य जी हमारे साथ थे ना, पता है ये कांग्रेसी, क्योंकि आचार्य जी से दिक्कत होने लगी तो उनका जो उपनाम है जो वो यूज नहीं करते अभी, क्योंकि वो आचार्य संत है, उनको उनके उपनाम से बुलाना, ये हरकतें कांग्रेस की है, ये हमें ध्यान देगी। मैं स्पेसिफिक पे नहीं दे रहा हूँ। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, तो जाति सबकी पूछ, जब 140 करोड़ भारतीयों की पूछते हैं, राम मंदिर में बनाने वाले मजदूरों की पूछते हैं तो ठीक है, पत्रकारों की पूछते हैं तो ठीक है, अफसरों की पूछते हैं तो ठीक है, इनकी पूछ ली तो गाली हो गई। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा। मैम, क्या अनुराग ठाकुर कोई जनगणना अधिकारी थे? क्या उनको किसी का फॉर्म भरना था? नहीं, जाति इस भारत के नागरिक हैं। एक मिनट, क्या उनको किसी की जाति जाननी थी? क्योंकि उसके लिए उनको पॉलिसी तैयार करनी थी। अगर हम कोई ऐसा नियम है? मैं आराम से पूछ रहा हूं। अगर हम जाति बहुत शांति से आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, अगर हम जाति की बात हम करते हैं तो हम ये आपका काउंटर है। पॉलिसी तैयार करने के लिए वहां पर पूछते हैं। अनुराग ठाकुर किसी तरह के कोई अधिकारी जाति नहीं पूछी। आप लोग बात घुमाना बंद कीजिए। कोई घुमा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात का पता नहीं। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न बेल्ट में, सब जगह यहाँ पर लोगों की डीएनए पर सवाल खड़ा करने के लिए, उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा करने के लिए बोला जाता है उसकी जात का पता नहीं। बिल्कुल यही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, और ये किस लिए उन्होंने की है? क्योंकि उनकी पूरी परवरिश हुई है मनुस्मृति की सोच से, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनके लिए जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, हम जातिगत जनगणना की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि, अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल डिफिकल्ट में समझाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? आप अभी भी उसके साथ है ना? जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? देश की सबसे बड़ी नीड है, अभी नीड ऑफ द आवर है, माइंड इट, नीड ऑफ द आवर है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप कैन आई बी ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट शर्मा, इफ यू कांट डायरेक्ट प्लीज गेट अप। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दर्जी के पास जाता है कपड़े सिलवाने के लिए, तो पर्टिकुलर नाप उससे चाहिए होता है। आप मेरी बात समझिए। अगर हम पॉलिसी बनाएंगे, आप मेरी बात, डाटा क्या वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, आपकी दर्शकों, आपकी, हमारी जनता की जाति पता होनी चाहिए। ये ऑफिशियली अभी भी विपक्ष कह रहा है। करण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐश्वर्य जी, ऐसा जी, त्रिपाठी जी बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराना चाहती है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा को या मोदी जी को समस्या क्या है। नहीं, कोई नहीं है समस्या। मैं तो कह रहा हूं, चलो बताओ, उनको है तो वो बताएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए ना, सबकी जाति पता होनी चाहिए ना। नहीं, जाति नहीं पता होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। तो जातीय जनगणना में क्या होता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। पाइथागोरस की थ्योरम, इसकी जितनी त्रिपाठी जी, उसकी उतनी भागीदारी। उसके अंदर अलजेब्रा का सवाल नहीं होता है। बात सुनिए, जातीय जनगणना में जाति बताई जाती है। हाँ, सुन लीजिए। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। विजय जी को रखिए, अभी तक बोले नहीं है। विजय जी को रखिए, हम बोलिए। अनुराग ठाकुर या भाजपा के जो लोग हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जाति पूछना सही है कि गलत है? ट्रेन के हादसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि योजनाएं हैं उसको मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, ये कहता हूँ, जाति पूछना सही है कि गलत है? किसने? अनुराग ठाकुर ने जो पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि गलत है? नहीं, क्यों? अगर मैं पर्सनल लेवल पे मैं आपकी जाति पूछूं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? उनके भीतर पूरी सवर्ण मानसिकता, कोई आदमी या कोई पार्टी, चलिए, नहीं, वो उनका व्यू पॉइंट, आदिवासियों के लिए आप अपना व्यू पॉइंट रखना, मैं समझना चाह रहा हूं, हित कुछ काम ताकि जनता तक सबकी बात पहुंचनी चाहिए। बताइए, जो शोषित वंचित लोग जो हैं, अगर उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है भाजपा को? उसमें दिक्कत क्या हो रही है? कोई समस्या लड़िए। भाजपा की लड़ाई विजय जी, एक सेकंड है, वो नहीं चाहते हैं कभी भी पिछड़ों दलितों को अधिकार मिले। जिस ओके मैम,